था। 2 दिन से मेरा स्कूल भी मिस हो गया है। आई फ्लू है, ये सिम्टम्स चल रहे हैं। जो बीमारी चल रही है वो होगी। बारिश का मौसम काफ़ी चल रहा है। पिछले 3-4 दिनों से इसकी संख्या काफ़ी बढ़ी हुई है। और देखिए किस तरीके से आधा देश भीषण बाढ़ और बारिश की वजह से बेहाल है, आप जानते हैं। ऐसे में अब जो सबसे ज्यादा खतरा है वो गंभीर बीमारियों को लेकर बढ़ता जा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर यह कि बाढ़ बारिश के बाद बीमारियों का खतरा बढ़ा है। तेजी से बढ़ रहे हैं आई फ्लू के मामले। अस्पतालों में आई फ्लू के मरीजों की भीड़ अब जुटने लगी है। आई फ्लू से सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। तो ये बाढ़ आई और उसके बाद का दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है कि आंखों की बीमारियों से लोग पीड़ित हो रहे हैं। आई फ्लू से जो आई फ्लू के मरीज हैं वो अस्पतालों में बढ़ने लगे हैं। बिल्कुल। और देखिए आई फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अस्पतालों की भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए, मरीजों की संख्या कैसे बढ़ती जा रही है। और ये सब कुछ हुआ है बाढ़ और बारिश की वजह से। जिस तरह से पहले इस बात को लेकर खतरा था कि कई तरह की बीमारियां फैलेंगी अस्पतालों में, अब आई फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं और इसके बाद कई और बीमारियों के भी बढ़ने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। आई फ्लू के मामले आखिर किस तरह से बढ़ रहे हैं, क्या उपाय है, कैसे आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, बच्चे क्यों ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, इन तमाम बातों का जिक्र आज एबीपी न्यूज पर आप देखेंगे। हमारे साथ कई एक्सपर्ट्स होंगे जो आपको बताएंगे कि आखिर वजह और बचाव क्या है। तो देश के 6 अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम आपको अब दिखा देते हैं जहां इस वक्त आई फ्लू सबसे ज्यादा फैल रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 6 अलग अलग तस्वीरें चलती हुई दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक स्कूल की 60 से ज्यादा छात्राएं आई फ्लू का शिकार हो गई। वहीं उत्तर प्रदेश के ही हापुड़ में अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कमोबेश हर जगह यही स्थिति है। जिला बागपत में भी यही हाल है। यहां के अस्पतालों में रोजाना 10 से 15 मरीज रोज आ रहे हैं। बात करें मध्य प्रदेश की तो सागर और दमोह जिलों में भी यहां अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है। आंखों की बीमारी, आंख जो है उसमें रेडनेस आ जाती है, वो उसमें पिंक आई और उसके बाद उसमें दर्द शुरू हो जाता है। तो यह समस्या काफी अब बढ़ने लगी है बाढ़ के बाद, क्योंकि देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हुई और बारिश के बाद कई इलाकों में जहां पर बाढ़ का पानी आया था वहां पर यह समस्या शुरू होने लगी है। श्री बिल्कुल। और किस तरीके से देखिए मुश्किलों भरा समय लोगों के लिए है। पहले तो बाढ़ बारिश से जूझे और उसके बाद अब इस तरह की बीमारियों से। हमारे साथ कई मेहमान हैं, लेकिन सबसे पहले अजातिका सिंह का रुख कर लेते हैं जो एलएनजेपी हॉस्पिटल से इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़ रही हैं। बताएंगे कि वहां के क्या हालात हैं। अजातिका बताइए, अभी मौजूदा तस्वीर क्या है? बिल्कुल शरीफ, देखिए हम लोग एलएनजेपी से इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। संडे है, हालांकि संडे को ओपीडी बंद होता है, तो जो तस्वीरें हमें आमतौर पर मरीजों की देखने को मिलती हैं उस बड़ी तादाद में नहीं, लेकिन जैसे कि डॉक्टर्स द्वारा जानकारी मिली है उन्होंने बताया कि आमतौर पर जितने रोज़ मरीज आ रहे हैं उनमें ज़्यादातर मरीजों की ऐसी ही संख्या है जिनको कंजक्टिवाइटिस की शिकायत है, जिनको बाढ़ के बाद अब लगातार पिंक फ्लू जिसका नाम दिया जा रहा है, पिंक आई है, यानी कि रेडनेस है उनकी आंखों में, जलन है उनकी आंखों में, धुंधलापन है, कुछ ऐसी समस्याओं के साथ लोग आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, जो अस्पताल पहुँचे भी हैं, एक बार ज़रा उनसे भी बात करके देख लेते हैं कि क्या ऐसी शिकायत के साथ कोई आया है दिखाने के लिए। महिला है, महिला से हम लोग ज़रा जानते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? पूनम जी, किस मामले में आई हैं, किसको दिखाने आई हैं? अपने बहू को लेकर के आई हूँ। क्या शिकायत है? उनको डिलीवरी कराना, बच्चा हुआ है। अच्छा, उनको बच्चा हुआ है। तो देखिए जैसे कि आमतौर पर अस्पताल में अलग अलग शिकायतों के लिए, अलग अलग परेशानियों के लिए पहुंचते हैं, ऐसे कई लोग पहुंच रहे हैं। ओपीडी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि संडे होने की वजह से बंद है, तो ओपीडी में ज़्यादातर ऐसी शिकायतें आ रही हैं जैसा डॉक्टर्स द्वारा बताया गया है और एक्सपर्ट्स द्वारा बताया गया है कि उन लोगों की शिकायत आ रही है जिनको आंखों में जलन है, रेड आई का मामला है। और जिस तरह से जलस्तर दिल्ली में देखने को मिल रहा था कि लगातार यमुना का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा था, उस वजह से पानी भरा रहा, कई जगह पर जल भराव की समस्या रही और उसी के ये कहीं ना कहीं रेपरकशंस है, उसी के कहीं ना कहीं ये परिणाम है जो देखने को मिल रहे हैं। लोगों की आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में दर्द होता है,
बहुत बहुत धन्यवाद अजातिका, आपका ये अपडेट देने के लिए। एलएनजेपी अस्पताल से हमारी सहयोगी अजातिका बता रही थी कि कैसे मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। और एक बार मैं सबको इंट्रोड्यूस करा दूं, डॉक्टर प्रिया सिंह आई स्पेशलिस्ट हमारे साथ जुड़ी हैं, डॉक्टर सुनील कुमार बालियान इंटरनल मेडिसिन के हैं, ये हमारे साथ रहेंगे इस चर्चा में, डॉक्टर ज्योति गुप्ता प्रिंसिपल हैं डीपीएस साहिबाबाद से, रीता सिंह डायरेक्टर हैं इंदिरापुरम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से। ये हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर बच्चों में ही ये समस्या और ज्यादा देखने को क्यों मिलने लगी है। और शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं डॉक्टर प्रिया सिंह के पास, आई स्पेशलिस्ट हैं। मैम, आप ये बताइए कि अब ये समस्या बाढ़ और बारिश के बाद ही कई इलाकों में देखने को मिल रही है। सिर्फ ये दिक्कत वो दिल्ली की नहीं है, आसपास के जहां भी आई थी बाढ़, जैसे उत्तर प्रदेश में हम दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश से दिखा रहे हैं अपडेट, वहां पर भी ये आंखों की रेडनेस और समस्या देखने को मिलने लगी है। जी, ये जो आंखों की समस्या है जिसे हम पिंक आई बोलते हैं, ये आई के कंजंक्टिवा का इन्फेक्शन होता है और यूजुअली ये हर साल बारिश के मौसम में बढ़ जाता है। इस बार बारिश भी ज़्यादा हुई है, कई इलाकों में बाढ़ भी आई है, इसलिए इसका एक बहुत बड़ा रूप हमें देखने को मिला है, क्योंकि हर दूसरा तीसरा मरीज़ जो ओपीडी में आ रहा है वो इसी से संक्रमित है। क्योंकि स्कूल में बच्चे एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ये हाईली कंटाजियस होता है। बच्चे एक दूसरे को छूते हैं, फिर उनके जो डेस्क होते हैं टेबल के, उनके पे उस पर भी इन्फेक्शन आ सकता है। वो अपने आँख टच करते हैं और फिर पेंसिल्स वगैरह भी छूते हैं, आपस में चीज़ें शेयर करते हैं, इसलिए ये बहुत फास्ट स्प्रेड कर सकता है, एक साथ बहुत सारे बच्चों में या बहुत सारे लोगों में हो सकता है ये। ठीक है, यानी कि खतरा बड़ा है और ऐसे में एहतियात बरतना भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर सुनील हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुनील, मॉनसून सीजन, बाढ़, बारिश, ये तमाम एक तरफ, और जिस तरह से अब पहले से इस बात का अंदेशा था कि इस तरह की बीमारियां दस्तक दे सकती हैं, क्या लोगों को ख्याल रखना चाहिए किन बातों का, आप जल्दी से अगर हमारे दर्शकों को बताएं तो। देखिए, जो ये महीना होता है जुलाई एंड और अगस्त फर्स्ट वीक, हर साल मानसून में इस बारिश के बाद बहुत सारे केसेस हमारे जो इन्फेक्टेड केसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। स्पेशली आई फ्लू उसमें मोर कॉमन अभी चल रहा है, डायरिया के केसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, इन्फ्लुएंजा के केसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और इस बार ये हमें पहले के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि जैसा कि हम जानते हैं जमुना का स्तर बढ़ा हुआ है, दिल्ली से लेकर ग्रेटर नोएडा, जेवर एयरपोर्ट तक, वहाँ के आसपास के जितने भी गांव हैं लगभग पानी में डूब चुके हैं। और उसके बाद ये चैलेंज हमारे सामने बहुत ज़्यादा आ रहा है कि डायरिया के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो ये वेदर होता है, जब हम जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं और जो फूड होता है उसको बहुत जल्दी ही इन्फेक्ट करते हैं, तो जिसकी वजह से लगातार पेट में दर्द होना, उल्टियाँ होना, ये सारे सिम्टम्स आते हैं। वहीं दूसरी तरफ दूसरे जो आई फ्लू हैं, पिंक फ्लू हैं और इन्फ्लुएंजा वायरस है जो गले को इन्फेक्ट करते हैं, सोर थ्रोट उसमें होता है, पूरा बॉडी पेन करने लगता है, फीवर रहने लगता है, आंखों के चारों तरफ पेन होने लगता है। ये सारा जो इन्फेक्टेड वेदर है इसके बाद बढ़ता है। और अगस्त के बाद इसमें मॉस्किटो डेवलप होते हैं और मॉस्किटो के बाद जो डेंगू और मलेरिया का खतरा है वो अपनी जगह दोबारा से जो है लगातार बहुत ज़्यादा केसेस हमारी ओपीडी में भी पिछले 10 से 15 दिनों में लगभग 30% पेशेंट्स का इजाफा होने लगा है। जो पेशेंट्स हैं वो अपनी अलग अलग कंप्लेंट्स लेके आ रहे हैं। अभी जो पिक्चर है वो मिक्स पिक्चर आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि स्पेशली डेंगू या मलेरिया के केसेस ज़्यादा हैं, कहीं पर इन्फ्लुएंजा के केसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और इन्फेक्टेड फूड और इन्फेक्टेड वेदर की वजह से जो है डायरिया, जो एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस वाले सिम्टम्स हैं वो हमें काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारे डॉक्टर्स के ऊपर भी ये काफ़ी बर्डन बढ़ जाता है। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर भी जो है ये बर्डन बढ़ता है। हॉस्पिटलाइजेशन जो है लगभग 10 से 15% के आसपास इसमें अभी हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि समस्या काफ़ी बड़ी है, सिर्फ रेड आई ही नहीं है, ये जो बाढ़ का पानी आया था इसकी वजह से कई और समस्याएं आने लगी हैं। लेकिन जो रेड आई की समस्या है और जो दूसरी समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं, दूसरी बीमारियां होने लगी हैं, इससे छोटे बच्चे भी काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं, उनको भी जागरूक बनाने की ज़रूरत है। डॉक्टर ज्योति गुप्ता प्रिंसिपल हैं डीपीएस साहिबाबाद की। ज्योति जी, ये बताइए कि जो छोटे बच्चे आ रहे हैं, जैसे जो कुछ बड़े बच्चे हैं उनको तो जानकारी मिल जाती है, छोटे बच्चे आके कंप्लेन करते हैं कि देखिए मेरी आंख सूज गई या फिर मेरी आंख लाल हो गई, तो उनको जागरूक बनाने के लिए स्कूल में क्या कोई ऐसा प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि उनको पता चले कि हाँ बाढ़ का पानी आया था, उसके बाद ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जैसा कि डॉक्टर प्रिया बता रही थी कि अब वो पेंसिल एक्सचेंज भी करेंगे तो हो जाएगा, तो उनके जागरूकता के लिए कोई कार्यक्रम या फिर कोई प्रोग्राम करते हैं आप लोग? जी, डॉक्टर में स्कूल में नर्स भी होती हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं और काउंसलर्स भी होते हैं। और हम लोगों ने डॉक्टर के माध्यम से अपने पेरेंट्स को जो है सर्कुलर भी भेजा है। पेरेंट्स को पहले जागरूक किया है कि अगर बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको वो स्कूल में ना भेजें, क्योंकि स्कूल में कहाँ से आएगा इन्फेक्शन, या तो टीचर से आएगा या बच्चों से आएगा।
तो टीचर्स को भी सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो स्कूल में नहीं आना है, छुट्टी लेनी है। और पेरेंट्स को भी ये सर्कुलर जो है भेजा है कि बच्चे जो है बाहर अनावश्यक रूप से ना जाएं। और आजकल तो बच्चे मार्केट में, मॉल्स में, सब जगह जाते हैं, तो वहाँ ना जाएं, थोड़ा अपना ख्याल रखें। उसके साथ साथ अगर बच्चे को कोई भी आँख में इरिटेशन है या प्रॉब्लम है, रेडनेस है या इरिटेशन है, तो उसको स्कूल ना भेजें, उसको उस दिन जो है घर पे ही रखें। और फिर स्कूल में काउंसलर्स ने बच्चों से बात करी है, डॉक्टर ने, नर्स ने, सबने बात करी है, उनको भी बताया है कि कैसे अपना आई हाइजीन रखना है, कैसे आँख को धो के रखना है, और बारी बारी आँख के पास हाथ नहीं लेके जाने हैं। तो आपको अपने हाथ जो है वो अलग ही रखने हैं। जो बच्चे चश्मा पहनते हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रोटेक्शन ज़्यादा होता है, पर जो बच्चे नहीं पहनते उनका अगर कोई भी इरिटेशन होती है तो आँख की तरफ हाथ जाता ही है। तो उनको कॉन्शियस इस बात के लिए कराया गया है कि आप अपना हाथ जो है अपनी आँख की तरफ मत लेके जाइए, उसको रब नहीं करिए आप। तो इन सब से थोड़े से पेरेंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं और अपने बच्चों को घर पे ही रखते हैं। काफ़ी सारे बच्चों की छुट्टियां भी आ रही हैं जो वो लीव ले रहे हैं इसी वजह से। तो अगर बच्चा आता है सुबह और हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे की आँख में थोड़ी सी रेडनेस है, तो उससे एक आधा सवाल पूछ के पता भी चल जाता है, तो उसको हम वापस भेज देते हैं, उसको क्लास में नहीं जाने देते हैं, उसको हम क्लिनिक में बिठा लेते हैं और थोड़ा सा सेग्रीगेट कर देते हैं। तो कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा, पर फिर भी काफ़ी ऐसे भी परिवार होते हैं जहाँ से बच्चे आ भी जाते हैं स्कूल में, तो उनको अलग से सेग्रीगेट करके वापस घर भेज दिया जाता है। चर्चा कर रहे हैं आई फ्लू पर, कैसे ये केसेस लगातार बाढ़ के बाद कई इलाकों में बढ़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में बढ़े हैं, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बढ़े हैं और मध्य प्रदेश में भी बढ़े हैं। जहां जहां बाढ़ आई है वहां ये समस्या देखने को मिली है। हमारे साथ एक्सपर्ट का एक बड़ा पैनल है और रीता सिंह डायरेक्टर हैं इंदिरापुरम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। सीधा उनके पास ले चलते हैं। मैम, आपके पास जो स्टूडेंट का एज ग्रुप है वो क्या है और कौन कौन से प्रिकॉशन बरते जाते हैं वो बताइए, और संस्थान के तौर पर और कौन कौन सी सावधानियां स्टूडेंट को बरतनी चाहिए, यह भी हमारे दर्शकों को बताइए। स्टूडेंट का एज ग्रुप बोलें तो विवेक जी केजी से पीजी का लेवल है जी, यानी कि बहुत छोटे बच्चे 2-3 साल के बच्चों से लेके हमारे पास 20, क्योंकि कॉलेजेस को भी मैं लुक आफ्टर करती हूँ, सो मतलब कॉलेज के भी बच्चे हैं और हर लेवल के चैलेंज अलग होते हैं, जैसे अभी आप लोग ने भी बात की। व्यवस्था में क्या मतलब बेसिकली हमने जो समझा है कोविड के टाइम से, जो हम लोग के प्रोटोकॉल सेट हुए या जो अवेयरनेस आई, उस वजह से एज इट इज़ हम लोग काफ़ी बच्चे अगर बोले तो काफ़ी डिसिप्लिन है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ पेंसिल्स की जो बात की अभी शिरीन जी ने और डॉक्टर मैम ने, और जो इन सब की बातें हुई, ये सारा कुछ अपने आप ही लिमिट हो जाता है अगर हम हैंड हाइजीन को बहुत ध्यान से देखें, को बहुत प्रोटोकॉल को फॉलो करें। सारी आधी कंटेजियस बीमारियां हमारी अरेस्ट हो जाती हैं, कंट्रोल हो जाती हैं अगर हम थोड़ा हैंड हाइजीन पे ध्यान दें। तो चाहे वो कंजक्टिवाइटिस है जो आजकल जो फ्लू भी फैला हुआ है, और डेंगू के भी सिचुएशंस आ रहे हैं जिस वजह से मस्कीटो की वजह से हम सब समझते हैं कि एक मेन कॉज वाटर लॉगिंग है जो हमारा बाढ़ की वजह से आया। अगर हम बोलें तो मॉनसून्स के आसपास के समय हमारे एज इट इज़ सेंसिटाइजेशन अवेयरनेस के लेक्चर शुरू हो जाते हैं, हमारे असेंबलीज़ में इन सब का पे ध्यान देना, बच्चों का ध्यान दिलवाना, वो सब शुरू हो जाता है। और साथ साथ में प्रोटोकॉल रिलेटेड लेटर्स भी चले जाना शुरू हो जाते हैं पेरेंट्स को और बच्चों को। कुछ जो आदतें बनाई हुई हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग ने नमस्ते का सिस्टम शुरू किया है। बीमारियों से बचना है तो तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा, जो नियम कायदे बनाए जा रहे हैं उन्हें फॉलो कराना भी होगा और साथ ही स्टूडेंट्स को करना भी होगा।